हेलो दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है आरंभिक नगर। आज से करीब 150 साल पहले लाहौर और कराची के बीच रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। तभी वहां खुदाई कर रहे मजदूरों को एक टीले के पास कुछ ईंटें मिली। ये ईंटें इतनी अच्छी थी कि मजदूरों ने इनका उपयोग रेल की पटरियां बिछाने में कर लिया। इससे पहले भी पास के गांव में रहने वाले लोगों ने भी इसका इस्तेमाल अपने घरों को बनाने में किया था, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि ईंटें 3000 साल पुरानी हैं। बाद में जब इस जगह की खुदाई की गई तो दो सबसे पुराने और महान नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज हुई। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का मतलब है मृतकों का टीला। इसे मृतकों का टीला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से शवों के ढेर मिले हैं। मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में किया था। दादी इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले खुदाई की गई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसकी खोज दयाराम साहनी ने सन 1921 में किया था। इसी तरह से 1000 से भी ज्यादा स्थलों की खोज की जा चुकी है और बहुत सारी जगहों का हर साल पता चल रहा है। दादी, सभ्यता को सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? इसके पीछे के क्या कारण हो सकते हैं? हड़प्पा नामक ये शहर रावी नदी के किनारे पर है। हालांकि सभ्यता के नगर सिंधु नदी के आसपास मिले हैं, इसीलिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। धीरे धीरे जब दूसरे इलाकों में भी खुदाई की गई तो इस सभ्यता का विस्तार बहुत ही दूर तक पाया गया, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। दादी, इस सभ्यता की क्या विशेषता थी? इस सभ्यता की पहली विशेषता ये थी कि ये नगर दो भागों में बटे हुए थे, जिसमें पहला भाग है नगर दुर्ग और दूसरा भाग है निचला नगर। नगर दुर्ग ऊंचाई पर बना हुआ था और काफी छोटा था। इसके अलावा निचला नगर बहुत ही बड़ा था और नीचे की ओर बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यहाँ आम जनता रहती थी और नगर दुर्ग में शासक वर्ग रहते थे। यहाँ के मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे और दीवारों को मजबूत बनाने के लिए ईंटों की चिनाई भी की जाती थी। मोहनजोदड़ो में बहुत बड़ा स्नानागार मिला है, जिसे महान स्नानागार भी कहते हैं। इसमें उतरने के लिए दो तरफ सीढ़ियां बनी हुई हैं और यहाँ सामान रखने के लिए व कपड़े बदलने के लिए भी चारों तरफ कमरे बनाए गए हैं। स्नानागार की फर्श को ईंट और प्लास्टर से बनाया गया है और पानी के रिसाव को रोकने के लिए इस पर चारकोल की परत भी चढ़ाई गई है। इस स्नानागार का इस्तेमाल कुछ खास अवसरों पर या त्योहारों पर किया जाता होगा और हाँ, इसे उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि इस स्नानागार में पानी कुओं से लाकर भरा जाता था। यहाँ के घर 1 या 2 मंजिलों के होते थे और घरों के आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए गए थे और हर घर में अलग से बाथरूम बनाए गए हैं। और यहाँ ढकी हुई नालियाँ पाई गई हैं जो एक सीधी लाइन में बनाई गई थी और इन नालियों की सफाई करने के लिए जगह जगह पर मेनहोल बनाए गए थे। घर की नालियाँ आगे चलकर सड़क के नालों से जुड़ती थी। इन नालियों में हल्की सी ढलान होती थी जिससे पानी कहीं रुके नहीं और आराम से बह जाए। इन आरंभिक नगरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले किया गया था।